हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई आज। मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, बट उठते ही थोड़ा सा पानी पिया, फिर थोड़ा सा माचा पिया मैंने। और सुबह थोड़ा हॉट माचा पीती हूँ मैं, हॉट वाटर में और हॉट मिल्क डाल के, नो शुगर नथिंग। एंड फिर उसके बाद मैं बाहर गई थी तो मैंने नारियल पानी पिया। हेलो, सो इट्स मिड मॉर्निंग और मिड मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और अभी कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैंगो खा रही हूँ। ओके, ये एक मीडियम साइज़ का मैंगो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है। तो बट आई थिंक इसमें इसका गुठली थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है, तो हम गुठली नहीं खाएंगे, जस्ट द साइड का पार्ट खाएंगे। एंड मैंने फ़ोन इतना नज़दीक इसलिए पकड़ा है क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आएगी मेरी। सो हियर मैं एक ये आम का पापड़ खा रही हूँ। ये होममेड है, तो बाहर का नहीं है एटलीस्ट वो इसके लिए खुश हूँ। और उसके बाद मैंने लंच किया। लंच का मैंने आज बहुत पोर्शन कंट्रोल रखा, नहीं तो मैं इससे डबल राइस खा। देन इवनिंग में ये एक कोल्ड माचा मैंने लिया। आजकल ही शुरू किया है तो थोड़ा सा फैसिनेशन हो रहा है, वो शुरुआत वाला, तो वही था। और उसके बाद मैंने वर्कआउट किया, इवनिंग में वर्कआउट किया। एंड हियर आर माय डॉग्स। और थोड़ी सी क्लीनिंग वीनिंग भी की आज। और एक्चुअली टेरेस है तो फिर धूल भी बहुत आता रहता है और कबूतर वगैरह भी आते हैं, तो एक दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ, एक दिन मैं पोछा लगाती हूँ। हर दिन झाड़ू पोछा हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और डंबल्स वगैरह, बारबेल्स, ये सब भी फिर अलग से तीसरे दिन करना पड़ता है। सो एक दिन एक दिन दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा काम, देन रिपीट। कभी कभी तो नहीं भी हो पाती सफाई, तो वो भी होता है। सो उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा वार्म अप चालू किया। एंड आज बहुत ही बेसिक वर्कआउट किया है, 4 सेट ऑफ एक्सरसाइज ही थे। और ये मेरी डॉग जो है, ये ऊपर यहाँ वहाँ उसका ध्यान बहुत अलर्ट रहती है वो, तो या तो कबूतर देख रही है, या तो चूहा देख रही है, या तो कुछ ना कुछ, सी इज़ कॉन्स्टेंटली वॉचिंग समथिंग। सो यस, ये मेरे वर्कआउट पार्टनर हैं, बैठे रहते हैं वो, कभी भौंकते भी हैं। सो या Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Oh yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual.
यहाँ पे मेरा वर्कआउट फिनिश हो चुका है और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की मैंने एंड में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक पहुँचने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। स्ट्रेचिंग करने में मेरा पेट बीच में आ जाता है, तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बॉदर करती है। ये स्ट्रेचिंग कुछ टाइम पहले मैं बहुत फ्लेक्सिबल थी, बट अभी हालत थोड़ी ख़राब है, बट यस हम उसको इम्प्रूव करेंगे। एक चीज़ मुझे बोलनी थी, अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है वीडियो में से, तो प्लीज़ गिव सजेशंस। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय। आई जस्ट डन विद द वर्कआउट एंड अभी मैं अपने सेटअप के पास ही हूँ, टेरेस पे ही हूँ और मैंने 20 मिनट्स के आसपास का वर्कआउट शूट किया है और 3 सेट किए मैंने और 10 रेप्स ही किए हैं और हाँ 4 एक्सरसाइज मैंने 4 सेट ऑफ एक्सरसाइज किए, 3 राउंड्स किए। वीडियो में पूरा डालने वाली हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं डाल दूँगी, स्पीड थोड़ा बढ़ा के। इट वाज़ फर्स्ट डे, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया वर्कआउट क्योंकि फर्स्ट डे तो मैं थोड़ा स्लोली जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो कि कल मैं उठ ही नहीं पाऊँ और क्योंकि बाकी चीज़ें भी करनी होती है और उठ के वर्कआउट करने कल भी तो आना है, उठ के बाकी चीज़ें भी तो करनी है। बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया डे 1 को। एक बार मैंने कुछ टाइम पहले फर्स्ट डे को बहुत जोश में ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया और जब उसी शाम से मेरा मतलब सुबह मैंने वर्कआउट किया था, शाम से मेरा बॉडी पेन होने लग गया और दूसरे दिन तक मुझे फीवर आ गया। मैं नहीं चाहती कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो डे 1 है आज, बिल्कुल भी मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। आई गो वेरी स्लो विथ एवरीथिंग एंड आई टेक टाइम। मतलब किसी भी चीज़ को करने में, समझने में और फॉलो करने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करना है। चीज़ों को जितना समझ के करेंगे, जितना कामली पेशेंटली करूँगी, उतना वो मेरे लिए बेहतर होगा। इंस्टेंट डिसीजन के लिए मुझे नहीं जाना है अभी कि हाँ इस टाइम पे ये फील हो रहा है तो ये करना है। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खाने के टाइम पे हमको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के बाद, लंच के बाद कोई स्वीट खाना है, हमको आइसक्रीम खाने की आदत है। वैसे वंस अ डे एक आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आप उसको जब तक बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हो तो ठीक है, बट वैसा ये नहीं है। बट अगर किसी को बहुत स्वीट टूथ है, बहुत ही मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, तो फिर उस टाइम पे इंस्टेंटली उस चीज़ को इतना बढ़ावा मत दो अपने मन में कि हाँ ये खाने का मन कर रहा है, अरे क्या सब छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ये सब चीज़ उस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देना है और उस इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा काम रहो, थोड़ा मतलब इतनी गर्मी है तो थोड़ा जाके ठंडा पानी पियो। मे बी अभी तो मैंने माचा पीना स्टार्ट किया है 3-4 दिन से, तो शुरुआत का फैसिनेशन है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा माचा पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा उसको विस्क करके, थोड़ा ठंडा पानी डाल के, थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसको मैं सिप करने लगती हूँ। मैं थोड़ा बड़ा क्वांटिटी बनाती हूँ तो उसको सिप करते रहती हूँ, दिन भर नहीं, सिप करते रहती हूँ। अगर मुझे बहुत ऐसा कुछ क्रेविंग हो रही है, बहुत कुछ ऐसा उटपटांग खाने का मन कर रहा है तो वो कर लेती हूँ, या फिर घर पे कुछ ऐसा चीज़ हो तो वो खा लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किचन में चली जाऊँगी, ड्राई फ्रूट्स खा लूँगी, मतलब हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करना। ड्राई फ्रूट्स खा लिया और अगर कुछ मीठा पड़ा ही है ऐसा कुछ, तो फिर उसका छोटा सा पीस खा लिया और वो खा लो, उसके पीछे पानी पी लो। थोड़ा आराम से डिसीजन लेंगे तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। इंस्टेंटली डिसीजन लेने को नहीं भागना है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग टू माई सेल्फ। क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में होता है वो सबकॉन्शियसली, बट वो जब हम बात करते हैं तो वो सामने आता है। सो येस, टुडे इज़ डे 1 एंड आई फिनिश्ड विथ माई वर्कआउट। अगर आप लोग में से कोई मुझे देख रहा है और वर्कआउट स्टार्ट करना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप भी शुरू करो। बस शुरू करो, कुछ ना कुछ शुरू करो, क्योंकि सोचते ही रह जाएंगे तो सोचते ही रह जाते हैं। येस, बहुत ज्ञान हो गया। अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में, आई थिंक डिनर के टाइम पे। ओके, बाय। हियर इज़ माई लास्ट मील ऑफ द डे
ये एक वेजिटेबल सूप है, बहुत ही ईजी है, बॉईल होने में सिर्फ टाइम लगता है बहुत। और इसमें मैंने पनीर ऐड किया है और बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो।